हे गाइस, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं ब्लू बॉक्स के एपिसोड नंबर 13 को। वैसे तो ये एपिसोड 2 जैन को आने वाला था, बट ये मुझे कहीं मिल गया तो आज मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो जिसने पिछले एपिसोड नहीं देखे वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो बिना वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम चिनात्सु को देखते हैं जहाँ उसका आज इंटर हाई का मैच था। सो वो सुबह सुबह मैच के लिए जा रही थी। ताकि की मम उसको जाते देख उसको गुड लक बोलती है और ये भी कहती है कि कहीं तुम चोटिल ना हो जाओ तो अपना ध्यान रखना। चिनात्सु बाहर आती है तभी ताइकी उसके पीछे आ जाता है। चिनात्सु कुछ भूल गई थी तो वो वही उसको देने आया था। तभी ताइकी सोचने लगता है कि कुछ तो उसे चिनात्सु को बोलना होगा, शायद गुड लक से काम नहीं चलेगा। मतलब वो चिनात्सु को कुछ कहना चाहता था जिससे वो अच्छा परफॉर्म कर सके। तभी ताइकी चिनात्सु के पैर में ब्रेसलेट को बंधा देखता है। वो उससे पूछता है कि क्या ये अभी तक टूटा नहीं। तो चिनात्सु कहती हाँ, ये तब से नहीं टूटा जब से मैंने इंटर हाई जानने की विश मांगी थी। तभी ताइकी कहता है कि क्यों ना एक और विश मांगी जाए। तभी वो हाथ जोड़कर विश मांगने लगता है। वो कहता है चिनात्सु को इंजरी बिल्कुल भी ना हो और उसका हार्ड वर्क सफल हो और वो इंटर हाई जीत जाए। तो ये सुनकर चिनात्सु कहती है कि ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया। तभी ताइकी कुछ करता है। वो कहता है कि मैं तुमको सारी पावर्स दे रहा हूँ। तो चिनात्सु कहती है मुझे कोई पावर्स नहीं मिल रही। तभी वो ताइकी को हाई फाइव देने को कहती है और ताइकी दे भी देता है। वो कहता है अगर तुमको पावर की कमी पड़ी तब मैं तुमको और पावर्स दे दूंगा। तभी चिनात्सु कहती है कि तुम थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट कर लेते हो। तो ये सुनकर ताइकी चौंक जाता है और चिनात्सु अपने रास्ते जाने लगती है। हम ताइकी को देखते हैं जो पूरी तरह से शर्मा गया था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ताइकी और क्यो को जिम में साथ देखते हैं। ताइकी क्यो से वही डिस्कशन कर रहा होता है जो चिनात्सु ने ताइकी को कहा था कि तुम फ्लर्ट कर लेते हो, और ताइकी को फ्लर्ट करने का मन नहीं था। मतलब वो उसको थोड़ा मोटिवेट करना चाहता था। क्यो कहने लगता है कि तुम जो कर रहे थे वो थोड़ा फ्लर्टी तो था। क्यो आगे बताता है कि वैसे मुझे नहीं लगता कि ये बात चिनात्सु से कुछ लेना देना है, पर इमादा जो एक बास्केटबॉल टीम की लड़की है उसने तुमको और हीना को एक साथ देख लिया था फेस्टिवल पर, और वो हो सकता है उसने चिनात्सु को भी बता दिया हो। तो ये सुनकर ताइकी तो बिल्कुल से घबरा जाता है। तभी ताइकी सोचता है कि यार मैंने तो घर में बोला था कि मैं ग्रुप में फेस्टिवल देखने जा रहा हूँ, पर मैं हीना के साथ अकेले गया। यार कहीं चिनात्सु सब कुछ गलत न समझ ले और मुझे हेट करने लगे कि मैंने उससे झूठ बोला और मैं हीना के साथ डेट पर गया। तभी ताइकी कहता है यार छोड़ो, चलो प्रैक्टिस करने चलते हैं। तो क्यों कहता है कि तुमको नहीं लगता कि तुम्हारा और हीना का ये एक तरह का डेट भी हो सकता है जो चिनात्सु सोच सकती है। पर ताइकी कहता है कि मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कर सकता, मैं बस इतना कर सकता हूँ कि मैं उससे माफी मांग सकता हूँ झूठ कहने के लिए। अभी मुझे कुछ और करने जाना है। तभी क्यों कहता है कि चिनात्सु को भी शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। तभी ताइकी के बगल से हीना गुजरती है और वो बहुत फोकस लग रही थी अपने जिम्नास्टिक को लेकर क्योंकि उसका इंटर हाई आने वाला था। ताइकी और क्यों भी उसे देखकर हैरान होते हैं। तभी हम हारियो को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो खेलते खेलते सामने वाले बंदे से बोलता है कि ये बात तुमको कुछ अलग नहीं लग रही कि इंटर हाई के मैचेस कहाँ पर हो रहे हैं। बास्केटबॉल के लिए क्यूशु है, वॉलीबॉल के लिए तोहोकू और जिम्नास्टिक के लिए कंसाई, बट सारा बैडमिंटन के लिए नेबरिंग प्रेफेक्चुअल चुना गया है, मतलब पास में ही है वो। तो सामने वाला बंदा बोलता है कि ये तो अच्छी बात है ना, हम तुमको चीयर भी करने आ सकते हैं। तभी हारियो एकदम से गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मुझे बस अच्छा खाना खाना है और हॉट स्प्रिंग में डुबकी लगानी है। तभी वो पीछे मुड़ता है और कुछ बंदों से गुस्से में बोलता है कि अगला कौन मुझसे मैच खेलना चाहता है। तो ये सुनकर पीछे खड़े लड़के डर जाते हैं। तभी ताइकी कहता है कि मैं खेलूंगा तुमसे मैच। तो हारियो बोलता है कि फिर मैं कोई दया नहीं दिखाने वाला तुम पर। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ताइकी को देखते हैं जो हारियो का मैच देखने आया था। तभी उसको वहाँ पर यूसा दिख जाता है और ताइकी उसे देखता है। तभी पीछे से कारिन की आवाज आती है जो ताइकी को पुकारती है। अब कारिन आपको याद ही होगा जो हारियो की गर्लफ्रेंड है। ताइकी कारिन को देखकर सोचता है शायद ये हारियो को चीयर करने आई है। कारिन किसी से फोन में बात कर रही थी। तभी वो ताइकी के पास आ जाती है। वो बताती है कि मैं चिनात्सु से बात कर रही हूँ, क्या तुमको भी उसको हाय बोलना है। तो ताइकी फोन लेकर उसे हेलो बोलता है, पर तब तक फोन कट चुका था। तो वहाँ एकदम से ताइकी के लिए एम्बैरसिंग सा हो गया था। तभी ताइकी सोचते कि क्या चिनात्सु ने जानबूझकर तो नहीं फोन काट दिया। पर तभी कारिन उसे सॉरी बोलती है। वो कहती है कि तुम अपनी क्रश से बात करना चाहते थे बट फोन कट गया। पर तभी क्रश का नाम सुनकर ताइकी एकदम से चौंक सा जाता है। वो शर्माते हुए कहता है कि तुमने ये क्यों कहा कि वो मेरी क्रश है। तो कारिन कहती है कि तुम्हारे रिएक्शन से तो दिख ही रहा है कि वो तुम्हारी क्रश है। वो आगे ताइकी से सवाल करने लगती है। वो बोलती है कि तुम कब से चिनात्सु को लाइक करते हो, जब तुम उससे मिले थे या फिर जब वो तुम्हारे घर में रहने आई थी। तो ताइकी घर में रहने की बात सुनकर चौंक जाता है। वो कहता है कि तुमको ये कैसे पता कि वो मेरे घर में रह रही है। तो कारिन कहती है कि हाँ मुझे सब कुछ पता है। वो आगे कहती है कि ये तो बड़ा टफ होगा ना तुम्हारे लिए अपनी क्रश के साथ एक ही छत पर रहना। तभी ताइकी सोचता है कि शायद चिनात्सु अपनी सारी सीक्रेट्स बातें स्कूल के गर्ल्स को नहीं बताती। वो कारिन को आकर सीधे बताती है।
कारेन चलते हुए ताकि से पूछती है कि सब सही तो चल रहा है ना चिनात्सु के मन में। तो ताकि बताता है कि वो तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, वो घर में सारी चीजें अच्छी तरह से केयर करती है और साफ सफाई में भी हेल्प करती है। वो आगे बोलता है कि चिनात्सु सेंपाई के साथ टाइम कब बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। कारेन ताकि का रिएक्शन देखकर उससे बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों एक साथ अच्छी तरह रह लोगे। ये सुनकर ताकि थोड़ा चौंक जाता है। तभी कारेन और ताकि हारू के पास पहुंच जाते हैं। हारू कारेन को देखकर थोड़ा सरप्राइज तो होता है, बट कारेन उसे मोटिवेट करती है। वो कहती है कि तुमको अपना मैच जीतना ही है। हारू का मैच बस आने ही वाला होता है, इसलिए वो वहीं पे बैठा हुआ होता है। ताकि और कारेन बैठने के लिए दूसरी तरफ चले जाते हैं। तभी कारेन ताकि से सॉरी बोलती है। वो बोलती है कि मेरे काम को लेकर एक कॉल आई है, मुझे उठाना ही होगा। तभी ताकि कहता है कि ये कितनी अच्छी बात है, आप दोनों अपने रिलेशनशिप्स को भी और अपने काम को भी कितनी अच्छी तरह से बैलेंस कर रहे हो और चला रहे हो। तो ये सुनकर कारेन थोड़ा खुश हो जाती है। वो ताकि से बोलती है कि मुझे पता था कि तुम चिंता तो जरूर कर रहे होगे कि मैं कैसे चिनात्सु के साथ अपने रिलेशनशिप और काम को संभाल पाऊंगा। तो ताकि कहता है कि यार मैं अपनी बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। पर तभी कारेन बताने लगती है कि पहले ना हमें भी काफी ज्यादा डाउट होता था कि हम अपनी रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करेंगे। मैं हारू को 5th ग्रेड से जानती हूँ और जूनियर हाई में हम दोनों ने डेट करना स्टार्ट किया था। हमें पता था कि हम दोनों के अलग गोल्स हैं। तभी हमको पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कारेन बताती है उस दिन मेरा बहुत बेकार दिन गया था और मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी, तो मैंने ये बात हारू को बताई फोन पर। जब फोन कट हुआ तो हारू ने मुझे मैसेज करके बाहर बुलाया। कारेन बाहर जाती है जहाँ उसको हारू मिलता है। तभी हारू अपनी 2nd ग्रेड की डायरी कारेन को देता है। उस डायरी में स्टूपिड चीजें लिखी हुई थी जिसे हारू बताता है कि तुम इसे पढ़ो और तुमको इसे पढ़ के अच्छा लगेगा। हारू कहता है कि तुम इसे पढ़ो और जानो कि एक और स्टूपिड इस दुनिया में है। तुम बहुत ज्यादा ओवरथिंक करती हो जिससे तुमको नींद भी नहीं आती, तो हमको इसका सोल्यूशन जल्दी ढूंढना होगा। तो जब तुम सोकर उठोगी तब हम इसके बारे में साथ में सोचेंगे। तो ये सब सुनकर कारेन थोड़ा हैरान सी हो जाती है, बट वो उससे कहती है कि तुम तो बिल्कुल पागल हो और वो हारू को गले लगा लेती है। वो उससे कहती है अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो मुझे तुमको सोचना पड़ जाएगा, मतलब तुम्हारा ध्यान रखना पड़ जाएगा। तभी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और कारेन कहती है और उसके बाद मैंने उससे कन्फेस कर दिया था। तो ये सारी बातें सुनकर ताकि बिल्कुल से शर्मा जाता है और लाल लाल सा हो जाता है। कारेन आगे कहते हैं कि हमने उस बारे में बात की। शुरुआत में तो हारू थोड़ा चिंतित था, बट हमने डेट करना चालू कर दिया इस कंडीशन में कि अगर हम में से कोई भी अपने काम पर या स्पोर्ट्स पर ध्यान न दे पाए तो हम ब्रेकअप कर लेंगे। इसलिए हम अभी भी टेस्टिंग फेज में हैं। और तभी हारू का मैच स्टार्ट हो जाता है और ताकि लोग उसे चीयर करने लगते हैं और देखते ही देखते गेम हारू जीत भी जाता है। तभी कारेन हारू को अच्छा खेलने के लिए उसे नाइस बोलती है। ताकि कारेन को देखकर सोचता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि चिनात्सु क्या सोच रही होगी और मैंने उसे भी नहीं बताया कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम हारू को देखते हैं। तभी वहाँ पर ह्योदो भी आ जाता है। ह्योदो से कहता है कि मैं ग्लैड हूँ कि तुम जीत कर यहाँ तक आ पहुँचे हो। तो हारू भी कहता है कि मैं तुमसे भिड़ने से पहले हार तो नहीं सकता ना। तभी हारू पूछता है कि मैंने सुना है कि तुमने हमारे फर्स्ट ईयर्स के स्टूडेंट से बात की है कि कौन कौन अगले साल यहाँ पर आ रहा है, तुम सेटिस्फाई नहीं हुए क्या मुझसे और ताकि से? तो ह्योदो बोलता है वैसे अगले साल यहाँ पर नेशनल होने नहीं वाला और वैसे भी मुझे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता कि कौन जीतेगा, जो जीतेगा वो यहाँ पर आएगा मेरे साथ बैटल करने के लिए। और अगर तुम अभी भी मुझसे एक गेम भी नहीं जीत पाए तो भाई तुम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते अगले साल नेशनल खेलने का। तो ये बात सुनकर हारू ट्रिगर हो जाता है। वो बोलता है कि मैं यहाँ पर जीतने आया हूँ। और तभी हारू और ह्योदो का मैच स्टार्ट हो जाता है। गेम के वक्त ह्योदो सोचता है कि तुम हमेशा मेरे सामने डिफेंसिव अप्रोच लेकर डिफेंसिव गेम खेलते हो, जिसके कारण मुझे स्कोर करने का मौका मिल जाता है। और तभी हारू अपना पहला सेट हार जाता है 21-15 से। हारू सोचता है कि ह्योदो कंप्लीटली कंट्रोल में लग रहा है। मुझे ये फील हो रहा है कि ये कहीं परफेक्चुअल क्वालिफायर का मैच रिपीट ना हो जाए। तभी वो कारेन की तरफ देखता है जो बहुत ज्यादा टेंशन में थी हारू को लेकर। तभी हम हारू के नजरिए से पास्ट का सीन देखते हैं। वो बताता है कि मैं पहली बार 5th ग्रेड में कारेन से मिला था। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं स्कूल के बाद बहुत सारे एक्टिविटीज पे भाग लूं, जैसे पियानो मंडे को, स्विम वेडनेसडे को एंड सो ऑन। पर मेरे डैड मुझे फन के लिए बैडमिंटन खिलाने ले जाते थे। तो उसी वक्त मुझे इस गेम से प्यार हो गया। मैं बहुत चीजों में अच्छा था, पर एक दिन मैं कारेन से मिला। तभी हम कारेन को देखते हैं जहाँ स्विमिंग कोच उसे सारे बच्चों से इंट्रोड्यूस कराते हैं। कारेन दिखने में बहुत सुंदर थी तो सारे बच्चे उसकी तारीफ भी करते हैं। हारू भी वहीं होता है। वो कारेन को देखकर सोचता है कि ये स्विमिंग में तो अच्छी ही होगी, बट जब कारेन स्विम करती है तब वो बिल्कुल अच्छी नहीं कर पा रही होती। वो बिल्कुल से डूबने जा रही होती है, जिससे सारे बच्चे चौंक जाते हैं। हारू कारेन को बोलता है कि अगर तुमको स्विमिंग नहीं आती तो तुम यहाँ पर क्या कर
कर रही हो, तुम खुद को एम्बैरस क्यों कर रही हो। तो सडनली कारेन हारू को अपने पास खींच लेती है और उससे बताती है कि फिर तुम मुझे स्विमिंग क्यों नहीं सिखाते हो, जिससे मुझे एम्बैरसिंग फील ना हो। मेरा सपना है कि मुझे डॉल्फिन्स के साथ स्विम करना है, और अगर मैं अभी इस काम पर अच्छी नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फ्यूचर में भी अच्छी नहीं रहूंगी। और उसके बाद कारेन स्विमिंग करना सीख गई थी। हारू बताता है उसके बाद उसने स्विमिंग छोड़ भी दिया था। हम आगे दूसरे स्कूल में भी जाने लगे, बट हमारा घर पास में ही था, इसलिए हम साथ घूमने भी लगे। जो भी कुछ हमारे साथ होता था हम शेयर भी करते थे, और धीरे धीरे हमारी रिलेशनशिप आगे बढ़ती गई। और उस दिन कारेन ने मुझे कन्फेस कर दिया और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। सडनली हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ सेकंड सेट हारू और ह्यूदा के बीच स्टार्ट हो गया था। हारू मैच के दौरान कारेन के बारे में ही सोच रहा था। वो सोच रहा था कि कारेन अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी, वो लड़ती रही। उसको स्विमिंग नहीं आती थी पर उसने सीखा। कारेन मेरी गर्लफ्रेंड है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और तभी हारू अपनी पूरी जान लगाकर मैच खेलता है और पीछे से उसको ताकि और कारेन का सपोर्ट भी मिलता है। तभी हारू सेकंड सेट जीत जाता है और तभी थर्ड सेट भी शुरू हो जाता है, जहाँ हारू पूरी दम लगाकर फाइट दे रहा होता है ह्यूदा को। और भाई मैं कैसे इस मैच को अपने एक्सप्रेशन से समझाऊं, ये इतना प्यारा मैच है। पर तभी फाइनली हारू ह्यूदा को थर्ड सेट भी हरा देता है और वो मैच जीत जाता है। तभी वो दोनों जाके हाथ मिलाते हैं। ह्यूदा हारू से कहता है कि पिछले 2 सालों से तुमसे मैच खेल के मुझे बहुत मजा आया, और हारू भी उसे थैंक यू बोलता है। तभी हम हारू को देखते हैं जो सबसे कहता है कि मैं जॉगिंग करने के लिए जा रहा हूँ। तभी वो एक लड़का उससे बोलता है कि यार अभी तुमने एक टफ मैच खेला है पर फिर भी तुम जॉगिंग करने जा रहे हो। तो हारू हाँ बोलता है और वो जॉगिंग करने के लिए चला जाता है। कारेन उसे जाते देख बोलती है कि ये हजारों बार कहा जाता है, पर किसी को अपना बेस्ट देते हुए देखकर हमारे मन में भी आता है कि हम भी अपना बेस्ट दें, है ना ताइकी। तो ताइकी भी हाँ बोलता है। तभी कारेन ताइकी को गुड लक बोलती है उसके बैडमिंटन के लिए और रोमांस के लिए। रोमांस सुनकर ताइकी तो बिल्कुल शर्मा जाता है। कारेन आगे बोलती है कि तुम अपनी फीलिंग्स नात्सु को कब बताने वाले हो, तुम दोनों तो एक घर में भी रहते हो। तो ताकि यही सब बताता है कि क्या होगा वो मुझे एक्सेप्ट ही ना करे और हम एक ही घर में भी रह रहे हैं तो थोड़ा सा ऑकवर्ड भी हो जाएगा। तो कारेन बोलती है कि तुम तो उसे पसंद करते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि तुम उसे डेट भी करना चाहते हो। तो ताकि कहता है हाँ, पर कारेन कहती है तुम उसके साथ रहकर भी अपना मोटिव उसे नहीं बता रहे हो, ये थोड़ा क्रीपी सा नहीं है। तो ये बात सुनकर ताइकी तो बिल्कुल जल राख सा हो जाता है। वो इतना घबरा जाता है कि वो सोचता है मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। और तभी कारेन उसे समझाती है कि अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुमको उसे बता देना होगा। तो ताइकी भी हाँ बोलता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम हारू को जॉगिंग करते हुए देखते हैं, और तभी वहाँ कारेन भी आ जाती है और हारू उससे आने के लिए थैंक यू भी बोलता है। कारेन आगे हारू से पूछती कि क्या ये इतना टफ होता है कि एक सेकंड ईयर वाले को अपने सीनियर को हराना। तो हारू बताते हैं हाँ, वो थर्ड ईयर वालों से घिरा हुआ है तो वो ये बता सकता है। तभी कारेन वहाँ से जाने लगती है, पर हारू उसे पीछे से जाकर गले लगा लेता है और वो बोलता है कि मैं अगली बार भी जीत कर दिखाऊंगा। पर तभी कारेन कहती है कि तुम्हारा स्वेट स्मेल कर रहा है, और वो हारू से आगे कहती है कि जाओ फिर दूसरों का मैच देखो और उनसे सीखो। हारू भी हाँ बोलता है। तभी हारू ताइकी के साथ किसी का मैच देखने जाने लगता है और यहाँ हमारा एपिसोड 13 खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको एपिसोड 13 पसंद आया है तो आप लाइक या सब्सक्राइब करके जरूर जा सकते हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।